सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी ना करे ये 11 काम। मित्रों, कल 2 सितंबर को भाद्रपद मास की दर्श अमावस्या है। सोमवार को पड़ने से यह सोमवती अमावस्या है और इसी दिन पिठोरी अमावस्या भी है और कुशोत्पाटिनी या कुशग्रहणी अमावस्या इसी दिन की होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या का काफी महत्व माना जाता है। वैदिक कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक हिंदू महीने के आखिरी दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत, पूजा पाठ, स्नान और दान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या का अधिक महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितृ पूजन भी किया जाता है, इसलिए इस दिन पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ के साथ साथ कुछ खास उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ में ग्रह दोष और पितृ दोष से भी छुटकारा मिलता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन क्या काम करने चाहिए और क्या काम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर सोमवार सुबह 5:21 से 3 सितंबर बुधवार सुबह 7:24 तक है। चलिए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। 1. इस दिन मंदिरों या धार्मिक स्थानों पर जरूर जाना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। 2. इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। 3. इस दिन दान का भी विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस गरीब या जरूरतमंदों को जरूरत का सामान जरूर दान करें। 4. सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान जरूर करें। 5. इस दिन पितृ गायत्री मंत्र या अपने पूर्वजों को समर्पित अन्य मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। 6. इस दिन धर्म ग्रंथों विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। 7. इस दिन ज्यादातर समय धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ या कीर्तन भजन आदि में बिताना चाहिए। 8. इस दिन बड़ों का सम्मान करें और सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहें। चलिए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। 1. सोमवती अमावस्या के दिन आपको कौवा, गाय, कुत्ता आदि को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन जीवों के माध्यम से ही आपके पितर अमावस्या के दिन दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं और इन जीवों का पंचवली कर्म का बड़ा महत्व है। इनको प्रताड़ित करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। सनातन धर्म में जीवों की भी उपासना का महत्व है, क्योंकि यह किसी न किसी ग्रह या देवता से जुड़े होते हैं। 2. सोमवती अमावस्या के अवसर पर आपको किसी भी रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको केवल सफेद रंग के वस्त्रों का ही दान करना चाहिए। अमावस्या या पितृपक्ष के समय में अपने लिए सफेद वस्त्र नहीं खरीदते हैं, क्योंकि यह पितरों के लिए खरीद कर दान करते हैं। 3. अमावस्या पर किसी भी इंसान को श्मशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। इस समय बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती है और मानव इन बुरी आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में सक्षम नहीं होता है। ये नकारात्मक शक्तियां मानसिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती हैं। यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो और नकारात्मक सोच से घिरा हुआ हो तो ये संभावना और भी बढ़ जाती है। प्रायः जब कोई व्यक्ति इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आता है तो उसका खुद पर काबू नहीं रहता, वह उनके वश में हो जाता है। 4. सोमवती अमावस्या पर सबसे महत्वपूर्ण प्रथाओं में से एक शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से शुद्धता बनाए रखना है। इस दिन मांसाहारी भोजन या शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि ये वस्तुएं शरीर और दिमाग को दूषित कर देती हैं, जिससे व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। इसके बजाय शरीर को शुद्ध करने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए सादा शाकाहारी भोजन खाने या उपवास रखने की सलाह दी जाती है। 5. सोमवती अमावस्या के दिन पैसा उधार देना या उधार लेना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वित्तीय लेन देन करने से भविष्य में वित्तीय अस्थिरता या कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय समृद्धि सुनिश्चित करने और संभावित नुकसान से बचने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी मौद्रिक लेन देन से बचने की सलाह दी जाती है। इसके बजाय परोपकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे जरूरतमंदों को दान देना, जो इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। 6. इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक समारोह जैसे शादी या सगाई नहीं करनी चाहिए जिससे पितृ दोष लगे। 7. इस दिन कुछ खाने की चीजें जैसे चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली खाना वर्जित माना जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन ये चीजें न खाएं। 8. इस दिन किसी का भी अनादर न करें और इस दिन क्रोध करने से बचें। 9. सोमवती अमावस्या के दिन सुबह देर तक सोते ना रह जाएं, जल्दी उठे और पूजा पाठ करें। 10. सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व इसलिए अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर जरूर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। 11. अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य किसी दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए पूजा करें, लेकिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श न करें, जिससे धन की हानि होती है। 12. इस दिन चटाई पर सोना चाहिए और शरीर में तेल नहीं लगना चाहिए, दोपहर में ना सोएं। 13. अगर सोमवती अमावस्या का व्रत है तो श्रृंगार करने से बचें, सादगी अपनाएं। 14. सोमवती अमावस्या के दिन बाल, नाखून काटना या दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये क्रियाएं उस सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देती हैं जो दिन के अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं से प्राप्त की जा सकती है। सोमवती अमावस्या पर पितरों को खुश करने के उपाय। 1. सोमवती अमावस्या के दिन आप ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर लें। सूर्य देव की पूजा करें, फिर अपने पितरों का स्मरण करें। उनको आह्वान करने के बाद जल, काले तिल, सफेद फूल से उनके लिए तर्पण करें। यह जल पाकर वे तृप्त होंगे, जिससे उनकी नाराजगी दूर होगी और वे आपको आशीर्वाद देंगे। 2. सोमवती अमावस्या पर आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। पितृ दोष की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। इससे पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। 3. सोमवती अमावस्या के अवसर पर पितरों को खुश करने के लिए आप शाम के समय में अंधेरा होने पर दक्षिण दिशा में एक दीपक जला सकते हैं। वह दीपक सरसों के तेल का हो सकता है। 4. सोमवती अमावस्या के दिन सुबह में आप भोजन बनाएं और उसमें से कुछ हिस्सा पितरों को अर्पित करें। पितरों को वह भोजन गाय, कौआ, कुत्ता आदि के माध्यम से पहुंचता है। इसे पाकर वे तृप्त होते हैं। इसे पंचबली कर्म कहा जाता है। 5. अमावस्या के दिन आप पितरों को खुश करने के लिए सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। इसके अलावा अनाज, फल आदि का दान किसी गरीब ब्राह्मण को कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।